इसमें क्या, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस बैठ जाना है कंफर्टेबली किसी जगह पे। चश्मा उतारना है, हमारे चश्मे का कोई काम नहीं है। कंफर्टेबली बैठ जाए, पानी रख लिया हो तो पानी रख लें, और अपने हाथों को उंगलियों में उंगलियां गोद में रख लें, और कंफर्टेबली जिस पोजीशन में भी आप ज्यादा देर बैठ सकते हैं उतना उस कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। अगर कुर्सी में बैठे हैं तो नीचे क्रॉस कर लें, और क्या कहते हैं, अगर पालती मार के बैठे हैं तो मतलब वैसे बेड के ऊपर बैठे हैं या कहीं बैठे हैं तो आप पालती मार के मतलब उस पर बैठ जाए, क्रॉस ओवर लेग्स। हाँ, तो ये देखा गया है कि 10% ऊर्जा जो है हमारे पैर से, 10% ऊर्जा हमारे हाथों से, 80% ऊर्जा जो हमारे आंखों से निकलता है। तो इससे क्या है कि जब हमने 10%, 10% और 80% जो है हमने तीनों को लॉक कर दिया, हमारे अंदर की एनर्जी जो है बाहर जाती नहीं है, और बाहर की एनर्जी तो ऐड ऑन हो जाता है मतलब। तो हमारा को जो है ये देखा गया है कि सोते वक्त भी हम एनर्जी लेते हैं, 1 से 2%, 3% लेते हैं, लेकिन वो जो है दिन के 10, 10, 11 बजे तक, जब तक वो और दिन पीक में जा रहे हो तो उस वक्त खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि और ज्यादा मिलता है, और आपको डेली के मतलब जो 3% हम खर्च करते थे, वो 3%, 3 से 5%, 10% तक हम लोग सेव करते हैं। तो वो सेव करने का एनर्जी जो है जब अंदर आपके रहता है, तो वो एनर्जी कभी भी हम एक्स्ट्रा वर्क होता है तो खर्च कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता था कि वो एनर्जी जो है बाकी और एनर्जी भी जो है हम बोरो करते रहते थे हमेशा। हमेशा जो हमारे जो देखा होगा बोन मैरो, बोन में जो हड्डियों के बीच में जो मज्जा होती है, वहां से जो एनर्जी लेते थे, जो एनर्जी लेते थे, तो वो फिर वो क्या कहते हैं, वो हड्डियों में छेद होना शुरू हो जाता था जब वो लेनो लो। अब वो क्या कहते हैं, वो मुरली जो मुरली की तरह मतलब बांसुरी की तरह मतलब वो बन जाता था। और कई बार हम्म। क्या होता है, खड़े खड़े ही कई लोग जो है ढांचे की तरह गिर जाते थे, ऐसे भी देखा गया है। तो यहाँ पे जब जब मेडिटेशन करते करते क्या होता है, वो लोन लेने का सिस्टम खत्म हो जाता है यहाँ पे। यू आर द ओनर ऑफ योर ओन बॉडी। मतलब यहाँ पे कभी भी आपको कहीं लोन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि और हम जहाँ भी खड़े होंगे, तो वहां पे मतलब लोग कहेंगे कि शारदा जी थोड़ी देर और बैठ जाओ, अच्छा लग रहा है मुझे जब बैठने का, आपको आपके साथ बैठने का। कई बार क्या होता है कि जब आप किसी बैठे होते हैं, तो वो रिपल करता है, हमारा जो बॉडी जो है कहीं रिपल करना शुरू होता है, तो उन लोगों से मतलब वहीं से निकलने का दिल करता है मतलब। और कई बार कई जगह जो ऐसे जो होते हैं कि वो आपकी एनर्जी ड्रेन करते थे, मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, वैम्पायर्स की तरह होते हैं, मतलब जैसे ही आप खड़े होते हैं तो आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाता ड्रेन है। आउट हो एनर्जी जाता है। वेम्पायर्स। यस। हाँ, तो एनर्जी ड्रेन हो जाता है। मैं अभी 2, 3 बार मैं अभी शिकार हुआ मैं, कि वंपायर्स की तरह थे मतलब। वो तो उस वक्त एक पहली बार तो मैं वहां पे था, क्या नाम, प्रयागराज में था, तो वहां पे एनर्जी एनर्जी था वो। मैंने कहा ले लो कोई बात नहीं। लेकिन जब वो यहाँ पे गोवा में आया तो फिर वो सेम वही हुआ। और वो जो है लेकिन तब दिक्कत हुई थोड़ा सा, मैं भी उसमें परेशान हो गया था, लेकिन अब ठीक हूँ मैं बिल्कुल। तो जब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, हमारे पास इतनी एनर्जी हो कि हम देंगे भी तो उतना मतलब उनको उनका भी पूरा हो जाएगा, हमारा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना मतलब एनर्जी होना चाहिए हमारे के अंदर। जैसे एक पेड़ है यहाँ पे, कोई भी पेड़ होता है तो हम उसको पानी देते हैं या कुछ देते हैं तो नहीं, लेकिन वो अपने आप में उसमें जो वो लेता है, वो क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट से जब वो एनर्जी लेना शुरू करता है, जो फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो उसके साथ साथ वो और भी, तो वो देने वाला होता है, हम भी देने वाले ही बने बस। ठीक है, तो तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, हाथों को उंगलियों में उंगलियां, और आंखें बंद करके केवल श्वास को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है, ना कोई सोच ना कोई विचार। हाँ,
अरे तो यहाँ पर रबड़ के पड़े थे। एक प्लास्टिक के अंदर रबड़ पड़े थे दो। हाँ, वहाँ उसी जगह। केवल श्वास के साथ क्रॉस कर ले अपने हाथों को, उंगलियों में उंगलियां, और गोद में रख ले। क्रॉस योर लेग्स, सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। अपने हाथों को उंगलियों में उंगलियां डाल लें और आंखें बंद करके भूल जाए कि आप कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, क्या है। केवल श्वासों के साथ बने रहें। चश्मा उतार दें सर। नमस्कार। और क्या कहते हैं, हाथों को उंगलियों में उंगलियां डाल लें और आंखें बिल्कुल भीतर की दुनिया को देखें बस। भीतर भीतर की दुनिया, जो जो भीतर की दुनिया में ऊर्जा है, उस चीज को अनुभव करें। आज डीएनए रिपेयरिंग करते हैं सबका। केवल श्वासों के साथ अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। भूल जाए आप कहाँ पे हैं, क्या है, इस शरीर में है या नहीं है। आपको इतना इतना अधिक वो हो जाएगा कि आपको भूल जाएंगे आप। जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील द ब्रेथ यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। बी विथ योर ब्रेथ। केवल श्वासों के साथ, ना कोई सोच, ना कोई विचार। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ बने रहेंगे, बी विथ योर ब्रेथ। श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। केवल श्वास का साथ। कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होता। सब चीजें हमारे अपने अंदर ही रहता है कि हम किसको क्या स्ट्रेस समझ रहे हैं। कोई मुश्किल समझते हैं तो वो अपने आप मुश्किल में आना शुरू हो जाते हैं। इफ यू आर living your life stressfully or getting frustrated to achieve daily tasks or achieve your goals, it's time to calm down. It's time to slow down and look at the task different in different angles. कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ एक होते चले जाते हैं, अपने आप में एक नया परिवर्तन हम पाएंगे अपने आप को। केवल श्वासों के साथ, ना कोई सोच, ना कोई विचार। He says, slow down mind, slow down, slowly, and everything is achieved. Look at the gardener. गार्डनर पे बहुत बढ़िया बात याद आई है।
तितली गार्डन में जो है तितलियों को पकड़ने के पीछे ना भागें। गार्डन में इतने फूल उगा दे, इतने फूल उगा दे, फल उगा दे, सब कुछ उगा दे कि तितलियों का झुरमुट वहां पे आना शुरू होगा। और इतने रंग बिरंगे तितलियां आएंगी कि आपको ऐसा लगेगा वी आर सराउंडेड विद द एंजल्स। अपने आप को पूरे अच्छी तरह से एक और उसकी तितलियों की वाइब्स भी इतनी बढ़िया होता है कि आपको कहीं पे भी हाँ वो नहीं होना पड़ता है। केवल श्वासों के साथ, जैसे जैसे हम श्वासों के साथ होना शुरू होते हैं तो अपने आप को बिल्कुल एक श्वासों के साथ होना है बस। द फ्रूट ओनली thing is activated. Look at the gardener. He pours hundreds of pots of water to the trees, but tree bears the fruit only when the right season comes. So you have to give your best, and when you will give your best, you will achieve the best. You give your best with right attitude, with the patience and calmness. May all be happy and may all be peaceful. केवल सांसों के साथ बने रहें, आंखें बंद, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस जब भी ऐसे लगे कि आपको आपके विचारों के पुलंदों के पीछे पीछे चले जा रहे हैं और आप भटक रहे हैं, तो बस वापस अपने आप को अपने नाक के पास रखें। श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। केवल श्वास के बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। जो दुनिया आप भीतर बहुत ही खुशकिस्मत है जो आपको वहां का रास्ता देखने को मिल रहा है। रास्ता पता लगा है। कई दुनिया में कई ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको उस तक का इंफॉर्मेशन ही नहीं है। आपको तो इंफॉर्मेशन भी है और उसका जाने का रास्ता भी मिल गया और जा भी रहे हैं। जब चीज जो है जब हाथ में पड़ जाता है तो उसको जो है लोग इग्नोर करने लगते हैं, अरे ये तो बड़ा आसान चीज है। लेकिन उन लोगों से पूछें जाके जिनको जो भुगत रहे हैं। केवल श्वास के साथ आप बैठे रहें, बने रहें। केवल श्वास के साथ रहें।
केवल श्वास को महसूस करना है, किसी भी विचारों के पीछे नहीं जाना। एक म्यान में एक ही तलवार रहता है, या तो विचार रहेंगे या श्वास तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो चीज श्वास के साथ भीतर जा रहे हैं, आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं रहेगा। तो बेस्ट है कि आपने श्वासों के साथ उसका हाथ थाम ले, उसका पैर भी पकड़ सकते हैं तो पैर भी पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका अपना ही है। चाहे आप छोड़ें या ना उसको इज्जत दें या ना दें, वो आपके साथ ही रहेगा। जिस दिन वो चला गया उस दिन आपका इस शरीर के साथ कोई काम नहीं होगा। तो इसीलिए जब तक है, जब आस है, तो बी विथ योर ब्रेथ, श्वासों को पकड़े रखे, जान जानते हुए कि वो हमारा माई बाप है। कोई भी हो, कुछ भी नहीं, तेरी रूह सांसों के साथ बने रहें, भीतर 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 बस। Be steady with your breath। कहीं पे भी कुछ भी दर्द भी हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, ये मेरा वादा है कि जैसे ही आप ध्यान से निकलेंगे सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। आप किसी चीज के भी तंग ना हो, बस हो रहा है होने दे। शरीर को दाएं गिर रहा है तो दाएं गिरने दें, बाएं गिर रहा है, किसी चीज को रोके ना, बस दाएं बाएं आगे पीछे कहीं पे भी गिर रहा हो तो उसको गिरने दें, और बहते जाएं उस सागर में या नदी में, जहां भी आप गिर गए हैं। तो लेट लेट बी विद द फ्लो, रिलैक्स योरसेल्फ, जस्ट कंटिन्यू वॉट एवर हैपनिंग। आपको बिल्कुल आपका किनारा मिल जाएगा, आपको जो चाहिए, जो भी आपका वो है, आपको वो चीज की प्राप्ति जरूर होगा। केवल श्वासों के साथ बने रहें, अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। केवल श्वासों के साथ बने रहें। We are not able to understand. There is nothing to understand. Just be with your breath only। श्वासों के साथ बने रहे, ना सुनने की आदत है ना कुछ हो, बस आपके भीतर की दुनिया में बहुत अपार संपदा है, अपार
चीजें हैं जिनको आप जाके अनुभव करें बस। कहीं बाहर की दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा जो आपको भीतर की दुनिया में मिल रहा है। बस अपने आप को भीतर की दुनिया में समाने दो, अपने आप को समाने दो, समाते चले जाओ। Be with your breath. When you are with your breath, you are relaxing each and every part of your body from head to toe. केवल श्वास के साथ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार हम भटक जाते हैं, तो उस भटकाव से फिर वापस लाने का काम हमारा है। भूल जाए आप बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, एटलीस्ट इस 1 घंटे के लिए। We are givers of this society. We are always on the upper hand.
Just observe the silence. Feel the silence within yourself. अंदर की शून्यता को, कहीं डर नहीं है। हम आपके पीछे हैं, बिल्कुल बेफिक्र होके उस अंधेरे दुनिया में या उजाले दुनिया में आप बेखौफ जा सकते हैं।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जाने अनजाने में किसी जन्म में या कहीं पे भी, इस जन्म में या किसी किसी जन्म में किसी के प्रति मेरा दुर्व्यवहार रह गया हो, या किस कुछ बोलने में आपकी समझ उस पर ना बन गया हो, या कुछ गलत, तो उन सब चीज़ों के लिए तहे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये सब आप अपने अंदर कह लें। और किसी को माफ़ करना है तो मैं उस चीज उसको भी माफ़ कर देता हूँ, ताकि और हमारे साथ बैठ के ध्यान करें, खुद भी उन्नति की तरफ चलें, और हमारे को भी उन्नति के रास्ते राह में बढ़ोतरी दें। इस चीज का कामना करते हुए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपके साथ साथ में और भी चीजें जो टेंजिबल नॉन टेंजिबल, आपके घर के जितने भी और भी चीजें हैं, उसको भी जो एनर्जी की जरूरत है, उसको भी एनर्जी मिल रहा है। मेक श्योर यू आर द वन फर्स्ट to energize yourself. When you are fully energized, you can re-energize everyone. Don't limit yourself. Sky is the limit. आसमान जहां तक फैला हुआ है वहां से भी आगे तक आपकी आपके कोई चीज की लिमिट नहीं, हर जगह आपका नापना है।
इन श्वासों के साथ बने रहे।
लास्ट 2 मिनट्स। अपने हाथों को धीरे से उठाते हुए अपने पीछे मेडुला पे रखें, सर के पीछे जहाँ चोटी बनता है, उस जगह पे रखें। फील योर हेड, अपने सर को, अपने आसपास के सभी चीजों को अनुभव करें, फील करें। डोंट ओपन योर आईज, जस्ट फील द प्रेजेंस ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू। उसको महसूस करें, आपका सर को, रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को, आपके को हल्का सा धीरे से दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ लेके जाएं। अपने दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी शुरू होगी। यह उतना ही करें जितना आप हो कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी कोहनियों को पीछे की तरफ करें। जैसे जैसे पीछे करेंगे आप देखेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती जा रही है। उतना ही करना है जितना आपसे हो सके, तो ज्यादा अधिक करने से कोई फायदा नहीं है। फिर धीरे से अपने हाथों को धीरे को दोनों कोहनियों को अपने आपस में मिलने दें। चेहरे के सामने लेके आए, चेहरे के सामने कोहनियों को मिलने दें। ध्यान अधिक बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है, जहाँ जब दोनों कोहनियों को पास में लेके आ रहे हैं। फिर इसके बाद धीरे से फिर वापस सीधा करेंगे। सीधा करके दोनों हाथों को ऊपर छत की तरफ ले जाएं। छत की तरफ ले जाएं, छत की तरफ ले जाएं और छत की तरफ ले जाएं। हाँ, छत की तरफ ले जाएं। उंगलियों को मोड़ें। क्लोज योर फिस्ट। काम की तरफ ना करें, इसको अनुभव करें। आपकी 8-10 बार करें और आराम से करें, जैसे कोई इसको काम की तरह ना करें। इसको जैसे अनुभव करते हुए आपकी उंगलियों को कैसे एकदम वो मिल रहा है, तो आप अनुभव करें। फिर इसके बाद धीरे से 8-10 बार करने के बाद अपने हाथों को पंख की तरह लेके आए। जैसे चिड़िया उड़ता है उस तरह से अपने आप को साइड पे लेके आए और उड़ने की कोशिश करें। पंख फड़फड़ाए और ऊपर जैसे फड़फड़ा रहे हैं तो ऊपर की तरफ हो रहा है। और बिल्कुल थोड़ा सा स्टिल स्टिल कर देंगे और थोड़ा सा दाएं तरफ बाएं तरफ झुकेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर बाएं तरफ झुक रहा है, हल्का सा, जो तो ज्यादा भी नहीं, 10 डिग्री के आसपास। फिर दाएं तरफ झुकाएंगे। आप देखेंगे चील बाज जब थोड़ा सा झुकाता है तो बिल्कुल पूरे उसके साथ इंक्लाइंड हो जाता है और पूरा जहाँ आप देखेंगे नीचे की तरफ आ रहा है। फिर फड़फड़ाना शुरू करें, ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर बाएं की तरफ करेंगे तो बाएं तरफ आपका सारा चीज। फिर धीरे से फिर अपने हाथों को मेडुला पे रखें। मेडुला पे रखने के बाद अपने सर अपने पूरे सर को, माथे को अनुभव करें। स्पर्श करते हुए जैसे जैसे आप स्पर्श करेंगे स्पंदन होगा। कानों को, नाक को, कान को, गर्दन को, हर चीज को अनुभव करें पूरा का पूरा। अपने दोनों कंधों को, दोनों हाथों को, अपने पेट को, और अपने और नाभि को। फिर उसके बाद अपने बाएं हाथ से पीछे पीठ के और दाएं हाथ से ऊपर लपेट अनुभव करने के बाद पूरा गोलाई में अपने कमर को अनुभव करें। दोनों हाथों से दाएं पैर के जांघों को, घुटनों को, पिंडलियों को, पैर के नीचे तलवों को अच्छी तरह से रगड़ें। रगड़ने के बाद बाएं पैर को भी ऐसे ही रगड़ें। रगड़ते हुए उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाएं। एड़ियां, पिंडलियां, घुटने और थाइस को,
अनुभव करते हुए अपने पेट को, छाती को, दोनों कंधों को अनुभव करते हुए आंखों पे लाएं, और आंखों को आंखों में करते हुए हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं। 5 4 3 2 1। थैंक यू मास्टर्स। अपने दाएं दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और अपने लिए जोरदार झप्पियां पाएं, प्यार से, और देखें कि जितना अच्छी तरह से आप अपने आप को प्यार करेंगे, उतना ही औरों के साथ भी छलकेगा। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बताइए अंकिता जी, अक्षिता जी, कैसा लगा? सब बहुत अच्छा था। बहुत मेस्मराइजिंग था। एनर्जी एक्चुअल में फील हो रही थी। और आपने जो ये प्रोसेस बताया वो बहुत बहुत अच्छा था। मतलब एक तरीके से सर्कुलर पूरा, पूरी तरफ बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक सेल में। और जब आपने वो विंग्स के जैसे फ्लाई करने वाला बताया तो अपने आप ही एक मूवमेंट में जो हाथ है, तो ऐसा लग रहा था नीचे से एनर्जी आके अपने आप वो हाथ रेस कर रही है, नीचे जा रहा यस। है। तो हम्म। अपने आप बहुत अच्छा था। थैंक यू। बस इसी चीज को एंजॉय करना है। भगवान और आप में कोई फर्क नहीं है। सब वी आर ऑल द सेम। उसी उसी के अंश है हम। यस सर। जितना हम उसको अनुभव करेंगे और इसको करेंगे, तो आप यू कैन फील एवरी, सामने वाला भगवान की तरह ही ट्रीट करेंगे आप उनको भी। सर। हम्म। थैंक यू सर। थैंक यू। सर बहुत अच्छा था मेडिटेशन। और आपने बीच में साइलेंस बोला ना, हाँ। तो साइलेंस की एनर्जी मेरे को टच हुई। वाह। हम्म। वो एनर्जी एकदम में मेरे कान बंद हो गए, और ऐसा लग रहा था पूरा स्टॉप हो गया, ऐसा साइलेंस हो हाँ। गया एकदम। बहुत अच्छे से फील किया वो। गुड। वो ये हर चीज का एक वो होता है। जब आप साइलेंस में जाते हो ना, साइलेंस की भी एक अपनी वो है। आप आज मैं जहाँ पे समुद्र में गया था, तो जैसे जैसे जब फुल मून आता है, तो लहरें जो है जब और बढ़ती चली जाती हैं। तो हफ्ते पहले के लहर और आज की लहर में बड़ा फर्क था। कि ना, मतलब पहले मतलब 500 मीटर दूर में ही, मतलब वो था। हाँ, आज 500 मीटर इस तरफ, मतलब पूरा बीच में और आ गया था। लहरों की जो जो मूवमेंट होती है ना, उसको देखने में पता लग रहा था कि वो कितने उसके साथ वो आ रहा है। जब वो आता है ना, तो पूरा एक वो मतलब एक इंडिविजुअल पिन पकड़ने में और एक पूरा भर के पकड़ने में उसका एक अलग वो, अनुभव अच्छा होता है। तो उसको जब पूरा 1.5 घंटे 2 घंटे तक जो उसी को वहीं खड़े होकर एंजॉय करता रहा। दूर शिप जा रही है, बोट जा रही है इधर उधर, और लेकिन मैं अपने उस लहर को वहां दूर से आते हुए देख रहा था। वो कब वो लहर दूर से जो देखा लहर, वही लहर मेरे मेरे पास आके टच किया। फिर वो लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो गई। वहां से भरे पूरे उसके साथ चलता है, और यहाँ पे आते एकदम जैसे जब पैर के पास आते ही टच करता है ना, तो उसका एक अनुभव ही अलग था। बहुत ही मतलब एंजॉय किया पूरा पूरा। यही तो है सर। वो सब हमको भी आज बहुत कुछ मिला। बस वही है, अनुभव करो और जो यहाँ पे बांटते जाओ। और शारदा जी, कैसा लगा बहुत दिनों बाद? का आप माइक। वो माइक हटाओ, एक एक बार टच करो उसको, लाल वाले बटन को, आशीर्वाद दो उसको। जी। हाँ। हाँ वो जी। एज यूजुअल इट वाज क्वाइट गुड, बहुत ही अच्छा था। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। बट थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ रहा था, क्योंकि थोड़ा मन वैसे भटक रहा था बार बार। नहीं नहीं, कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। बस जैसे है वे उसको उसके साथ बने रहना है।
कंसंट्रेट करोगे तो फिर एकदम वो होगा। जी कंसंट्रेट नहीं करना, बस वो उसके साथ ही जो भी हो रहा है उसके साथ ही बनते जाओ और जीते जाओ। जी, प्रैक्टिस में आ जाएगा गुरु हाँ जी जी, कल हाँ से। जी, आप जल्दी आ जाएगी आपके उसमें ही। जी हाँ। नमस्कार हाँ सर। जी, को नमस्कार जी। कैसा लगा सर? हाँ, अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया। ये भी हमारे नजफगढ़ से हैं सर, जो इनका स्कूल है। तो स्कूल में भी करते हैं बच्चे, और भी कर रहे हैं, और खुद भी कर रहे हैं मेरे 2 महीने तो हो गए सर करते हुए। हाँ, 2 महीने हो गए सर। गुड। बीच में का तो मिस हो जाता है जी। हाँ, कोई बात, होता रहता है कैसे भी। सर, वो उबासी ज्यादा आती है मेडिटेशन में बैठने के आने बाद। दो ना, आने दो सर, वो सब निकल जाएगा, वो सब निकलेगा। वो उबासी आ रही है तो वो निकलेगा, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उबासी आने दो, उसको आने दो, वो निकलने के लिए आ रहा है। सही बात। हम्म। उसमें अच्छा लगा सर। थकावट हम्म। जैसे पूरे दिन की थकावट है वो एक घंटे में ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्रेश हो गए, अब दोबारा से काम करवा लो 12 घंटे और। फिर तो फौज में, भाई की तरह फौज में भर्ती हो जाओ फिर। हाँ ना, दोबारा रियलिटी ड्यूटी सर। लग जाए। हाँ। अब दिन में बहुत से काम होते हैं, इस टाइम थकावट हो जाती है। 1 घंटे बैठने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल अब है ना, दोबारा से रिफ्रेश हो गए। बिल्कुल। हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। एक आज थैंक यू नए सो मच सर, आश हाँ, आत्मन। थैंक यू आत्मंदन। थैंक यू बेटा। कल भी आना तो, और बिल्कुल सर, यस सर, डेली डेली। रेगुलर सर। दे। थैंक यू। और चरण जी कुछ बताने जा रहे थे? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, एक तो सर मैं माफी चाहूंगा कि मेरा बीच बीच में बहुत गैप हो जाता है, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है मेरा। और हो सर जाएगा, जैसे कि आप जब सीधा टेढ़ा मेढ़ा का ही जिंदगी है। सीधे लोगों जी का वो ऊपर चले जाते हैं। आपने वो उसमें देखेंगे ग्राफ, जी डॉक्टर से जी पूछो जब वो ग्राफ ऊपर नीचे चल रहा होता है तब तक तो जिंदगी है। जिस जी दिन जी सीधा हुआ वो ऊपर गए। ऊपर गए। डॉक्टर भी बिल्कुल। हदेगा, हाथ खड़े कर हाँ, देता है। सही बात है सर। अच्छा, मैं ये करता सर, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम भी बताया था आपको कि मैं जब भी ध्यान लगाता हूँ मुझे झटके लगते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत तेज नींद आई और मैं एकदम से हिला। ऐसा बहुत फील होता है मुझे। मतलब झटके लगने से क्या आपको नुकसान तो नहीं है, बस ये है कि कई बार कैसे आपने कभी चीनी लेके आए हो घर मार्केट से? वैसे तो आपका चीनी लेके ही आते होगे घर, किचन में वाइफ के साथ हेल्प की है कभी? चीनी जी जी बोतल में डाला है, बोतल में या डब्बे में डाला है? जी। कैसे करते हैं आप? एक बार अभी मैं आपको एक पैकेट मैंने दिया, आप डब्बे में डालो, कैसे डालते हो? पैकेट दिया, डब्बा खोला और मतलब उसको पलटा, और बीच बीच में उसको झटका देते हैं, जैसे कि ताकि अच्छे से खाली हो जाए। हम्म। जी तो वो थपथपाते हो ना? हाँ जी हाँ जी हाँ, तो उसी तरह कुदरत भी जो है एनर्जी आ रहा है, उसको जी। कहीं ना कहीं कहीं ब्लॉकेजेस है, उसको वो कर रहा है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ, आपको नहीं नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। तो हाँ। मुझे खुद भी ऐसा फील होता कि मतलब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। नेगेटिविटी। बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर, हाँ। क्योंकि बहुत उबासी आती है मुझे। तो उबासी तो आने दो, आने दो। अभी जाकर से अभी यही कह रहे थे आप, उबासी आ हाँ रही जी है, हाँ जी उबासी आ रहा है तो मतलब आपके अंदर से जो भी आपके अंदर जो अनवांटेड चीजें हैं, हाँ जी नेगेटिव हाँ नहीं जी कहूंगा, जी। अनवांटेड चीजें हैं, वो अनवांटेड। चीजें निकल रही हैं बाहर। आपने जी खा के बहुत सारा उसको हाँ, एक चीज और बता दूं, 3 चीजों का वो रखें। अभी आप
करके श्वास को महसूस करें। श्वास को करके नीचे की तरफ फेंके। हाँ जी। कैसे आ रहा है, राइट से आ रहा है या लेफ्ट से आ रहा है आपका श्वास? अभी राइट से आ रहा राइट से आ रहा है ना। है जी। ये इसका जो है ड्यूरेशन जो है 58 मिनट्स का होता है, इसका 58 मिनट्स का होता है। ठीक है। लेकिन नॉर्मल बंदे का। और जब सबका अलग अलग, किसी का 48 होता है, या किसी को 54 का होता है, किसी का, हर एक का अपना अपना अलग है। हाँ जी। तो लेकिन क्या कहते हैं, ये जितने भी ड्यूरेशन में फिर ये चेंज ओवर होता है, इधर से इधर चेंज होता है, इधर से इधर चेंज ओवर होता है। जी। ये जो हमारा राइट वाले जो है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, और लेफ्ट वाले को चंद्र नाड़ी कहते हैं। जी। ठीक है। तो खाना खाते वक्त आपका जो है सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। ये अच्छा। चेक कर लेना। ये वाला श्वास यहाँ ये वाला चलना चाहिए। जी। और पहले अपने आप को चेक करो, 2-3 दिन जो है चेक करो कि आपको वाकई चल रहा है। जनरली 60-70% लोगों को चलता है, जी। लेकिन कुछ कारणों से कुछ कुछ लोगों को नहीं चल पाता। तो आप उसको हम लोग रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। पहले चेक करो, जो हमारे जो खाना खाते वक्त आपका राइट वाला नोस्ट्रिल चलना चाहिए। फिर उसके बाद सोते वक्त बाएं करवट होके सोना। जी बाएं सोता हूँ, ठीक है। बाएं करवट होके सोओगे तो आपका जो है दाएं वाला राइट नोस्ट्रिल चलेगा। ठीक है। एक दो हो गए। फिर तीसरा जो है, जब मल त्यागते वक्त सुबह जो शौचालय जाते हैं, तो जी। उस वक्त भी आपका राइट वाला चलना चाहिए। ठीक है। ये राइट वाला चलेगा तो एक झटके में ही आपका क्लियर होगा। नहीं तो पटर 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 जो टाइट में ये वो मेहनत मेहनत करने में लगे रहेंगे। वो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये दो खाना खाते वक्त और सोते वक्त दो चीज को सही से कर लिया तो आपका तीसरा जो है मल जो है फटाफट। जब ये आपका मध्य प्रदेश साफ है, तो आपको बाकी हिंदुस्तान साफ होगा। ओके। हिंदू ये पेट मेन चीज है, साफ होना चाहिए। अगर आपको डॉक्टरों के पास नहीं जाना है तो। नहीं तो डॉक्टर जो है खाल खींचते रह जाएंगे आपके। जी जी। क्यों शारदा जी, ठीक कह रहा हूँ? थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये ये तीन चीजों को अगर रखेंगे फिर और भी चीजें हैं, आपको मैं बता दूंगा। अब ये तीनों को आप जब देखते रहेंगे ना, तो आप जो है बहुत मतलब 80% आप अपने आप को सही रख पाएंगे। मतलब और भी चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं, अब उसको बताऊंगा तो फिर 100% आप बिल्कुल आप मेडिटेशन कर ही रहे हैं। और इसको जी। साथ में जब पानी रखें, 3-4 बोतल पानी रखें, उस पानी को खाना बनाने में और इसमें और अगले दिन के ले जाने में हर जगह इस्तेमाल करें पानी को। जो आपका तैयार किया हुआ पानी है, जो आपका जो अभी आप जब साथ में जब पानी रखा हुआ है, ये आपका तैयार किया हुआ है। मतलब आपका ऊर्जा पूरा उसमें, आपकी ऊर्जा नहीं, पूरे टीम की ऊर्जा जो है उसमें गया हुआ है। तो हर एक का एक ही वाइब्रेशंस होगी है। उस वाइब्रेशन से आपके अंदर बहुत कुछ चेंज होगा। समझ रहे थैंक हैं? यू सर, थैंक यू। जी हाँ, जी। इसको करते रहें। और अब बाकी जो है आप 500 साल जिएंगे। आप आराम से जियो 500 साल। ये श्राप है या अभिशाप है, वो कहते हैं, आप जानो। बाकी ये है कि अच्छी तरह से, मतलब जितना भी जिए उतना अच्छी तरह से जिए बस। ठीक है सर। बाकी ठीक किसी है को सर, कुछ। गुड नाइट सर, गुड गुरुजी नाइट, गुड सर। नाइट, गुड थैंक यू। नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड ये नाइट, आपको गुड वंदन। नाइट, नाथ वंदन। आशीष जी, आप कहाँ से हैं? आशीष।